अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, एक हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि क़यामत के दिन जिस वक्त अमालनामे तोले जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जिसका वज़न होगा पलड़े में वो उन लोगों का होगा जिनके अच्छे अखलाक होंगे दुनिया में। तो अच्छे अखलाक से क्या मुराद है, आज हम देखते हैं हदीस मुबारका की रूह से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इस शख्स के लिए जन्नत के अतराफ में एक घर का ज़ामिन हूँ जिसने हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दिया, और इस शख्स के लिए जन्नत के दरमियान में एक घर का ज़ामिन हूँ जिसने मज़ाक के तौर पर भी झूठ का इर्तिकाब नहीं किया, और इस शख्स के लिए जन्नत के बुलंद तरीन हिस्से में घर का ज़ामिन हो जिसने अपना इखलाक अच्छा कर लिया। तो देखिए, इस हदीस मुबारक को थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इंसान हक पे है, उसे पता है सामने वाले से अगर मैं बातचीत करूंगी या करूंगा तो उससे क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा। अगरचे मैं हक पे हूँ और सामने वाला नाहक हमारी चीज पे कब्जा किया हुआ है, हमें चीज नहीं देता, और हम उससे अगर अपनी चीज मांगेंगे फर्ज करें तो फिर वो हमसे लड़ना शुरू कर देगा, झगड़ना शुरू कर देगा, और हम हक पे भी हैं और हमारी चीज भी उसने दबाई हुई है सामने वाले ने और हम उसे ले नहीं पा रहे हैं। तो हम हक पे होते हुए अगर झगड़ा छोड़ देते हैं तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि मैं इस चीज़ की ज़मानत देता हूँ कि जन्नत के अतराफ में एक घर उसको लेके दूंगा। यानी अगर हम दुनिया में सब्र कर जाते हैं, कोई हमारा माल छीन लेता है या हमारी कोई चीज़ ले लेता है जिसकी वजह से हम उससे जब वापसी का तकाजा करते हैं तो झगड़े का खतरा होगा। तो उस सूरत में अगर हम सब्र कर जाते हैं तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें जन्नत में घर देंगे, और उसका जो उनके जो ज़ामिन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इस शख्स के दरमियान में, जन्नत के दरमियान में घर का ज़ामिन, जिसे मजाक के तौर पर झूठ करता कब देखिए, झूठ एक जिसम वाक़ा का मफ़हूम है, जो झूठा इंसान होता है वो मुनाफिक होता है, और मुनाफिक का ठिकाना जहन्नुम है। तो बाज लोगों से कहा जाता है ना कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ ना बोल रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे। यानी अगर झूठ चल गया, ना चला तो कह दीजिए हम मजाक कर रहे थे। तो वो किसको धोखा दे रहे होते हैं, वो अपने आप का नुकसान कर रहे होते हैं, अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। तो जो मज़ाक के तौर पे भी झूठ नहीं बोलेगा, यानी जो इंसान झूठ से बचने की कोशिश करेगा, यहाँ तक कि मज़ाक में भी झूठ नहीं बोलेगा, तो उस शख्स के लिए इतना बड़ा ऑनर है कि जन्नत के दरमियान में उसको घर मिलेगा। तो ये इंसान को देखना चाहिए कि हम जब बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बोलने वाले को तो पता ही होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। तो वो अपना ही नुकसान खुद कर रहा होता है। सामने वाला तो चले उस पे एतमाद करता है, ट्रस्ट करता है, तो वो बात मान लेता है, लेकिन वो क्या करता है, वो असल में अपना ही नुकसान कर रहा होता है। तो ये सोचने वाली बात है। और इस शख्स के लिए जन्नत का बुलंद तरीन हिस्से में घर का ज़ामिन जिसने अपने अखलाक अच्छा कर ले। अच्छा, अखलाक बहुत, इसके बहुत डीप मायने हैं। इसका मुख्तसर मैं ये बताती हूँ। ये भी होता है कि हम जब मामलात करते हैं एक दूसरे के साथ तो अच्छे तरीके से करते हैं। किसी से कर्ज लेना हो, किसी से अपनी कोई चीज़ लेनी हो, तो मामलात को बहुत नरमी से करें। ठीक हो गया? और लेन देन में अच्छे अखलाक अपनाएं, और इस तरह से देखें कि सामने वाले को कोई तकलीफ ना हो हमारी ज़ात से। इस तरह से अखलाक अपनाना, और हर मामले में पॉजिटिव रहना, हर मामले में अच्छे और नरमी का तरीका इख्तियार करना, और एहसान का मामला करना, ये तमाम अखलाकियात में आ जाता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल है, वो इंशाल्लाह मैं फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपको बताऊँगी। तो हमें अपने इखलाक को बहुत अच्छा कर लेना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस बार से हमने ये सीखा है कि हमने एक तो हक पे होते हुए झगड़ा नहीं करना, सब्र से काम लेना है। दूसरे नंबर पे झूठ नहीं बोलना, और नंबर 3 अपने इखलाक को अच्छा करने की कोशिश करनी है। तो ये वो अहादीस मुबारक हैं जिसके ज़रिए हम अपने आप को, अपने इखलाक को अच्छे से अच्छा कर सकते हैं ताकि हम जन्नत को हासिल कर सकें। देखिए मेरी अज़ीज़ बहनों, दुनिया तो एक आज़माइश की जगह है, इम्तिहान की जगह। हर इंसान के साथ इम्तिहान हो रहा है, अच्छा या बुरा। तो उसमें असल में उसकी आज़माइश हो रही होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान की आज़माइश करनी है। तो हमने ये गौर करना है कि इस आज़माइश में हम बेहतरीन काम या बेहतरीन परफॉर्मेंस कैसे कर सकते हैं ताकि हम अल्लाह के यहाँ सुरखरू और कामयाब हो जाएं। अल्लाह ताला से इल्तिजा और गुजारिश करते हैं, अल्लाह ताला हमें इल्म के साथ अमल करने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए, पक्का सच्चा मुसलमान बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।